Hello everyone, welcome to this session. In this session, we are going to cover chapter 3 of Geography class 6, Motions of the Earth. If we talk about this chapter, two topics are covered. One is rotation and one is revolution. And these two are the motions of the Earth. If we talk about rotation, which happens on the axis of the Earth, and it causes day and night. The other topic is revolution, which happens in orbit of the Earth, and it causes change in season. So these two are basic topics, rotation and revolution. Let's start with rotation. अगर हम अर्थ की बात करें तो जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है बाय एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो अर्थ की एक्सिस अपराइट नहीं है, बिल्कुल सीधे नहीं है, इट इज टिल्टेड बाय एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ये जो एंगल है टिल्ट का वो है 23.5 डिग्री, एंड जिसके चलते जो एक्सिस का एंगल बनता है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ वो 90 डिग्री का ना बन के बनता है 66.5 डिग्री का। एंड वन क्वेश्चन कैन स्ट्राइक टू योर माइंड दैट अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड क्यों है। तो उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि व्हेन सोलर सिस्टम वाज इन इट्स प्राइमरी फेज, जब अर्थ और बाकी प्लैनेट्स का और सेलेस्टियल बॉडीज़ का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ था, तो एट दैट टाइम सोलर सिस्टम में सब कुछ स्टेबल नहीं था, सबका पाथ फिक्स नहीं था। तो माइट भी एक प्लैनेट अर्थ से टकराया होगा, कोई एक सेलेस्टियल बॉडी अर्थ से टकराया होगा, जिसके चलते जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्ट हो गई, एंड विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि इसके चलते अर्थ पे सीजन कॉज होता है। विल टॉक इट अबाउट लेटर। सो अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, एंड ड्यू टू स्फेरिकल शेप द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन गेट्स लाइट। ये जो पार्ट है अर्थ का जो सन के सामने होता है वहाँ पे सन की लाइट रिसीव होती है, एंड जो पार्ट सन से दूर है, और जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे नाइट है क्योंकि वहाँ पे लाइट रिसीव नहीं हो रही है, एंड जो पार्ट सामने है वहाँ पे डे टाइम है क्योंकि ये पार्ट सन की रेज को रिसीव कर रहा है। एंड हियर यू कैन सी लाइन सर्कल इज देयर विच डिवाइड अर्थ इनटू डे एंड नाइट, एंड इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हियर यू कैन क्लियरली सी जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है और ये जो अर्थ का एक्सिस है वो कॉन्साइड नहीं करते हैं। सो ये तो बात रहा कि अर्थ के स्फेरिकल शेप होने से एक पार्ट अर्थ का लाइट को रिसीव करता है और एक पार्ट जो है डार्कनेस पे रहता है, बट ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहता। जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो जो सन के सामने वाला पार्ट था अर्थ का वो रोटेट होके धीरे धीरे कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, एंड जो पीछे वाला पार्ट था अर्थ का वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, आगे। तो इस तरह से डे और नाइट होते हैं। तो जहाँ दिन था वो रोटेट करके पीछे चला गया तो वहाँ पे रात हो गया, एंड जहाँ पे रात था वो रोटेट करके पार्ट आगे आया तो वहाँ पे क्या होगा, अब दिन हो जाएगा। एंड इस तरह से ये जो कंटिन्यूअस ये जो पीरियोडिक चेंज है वो होता रहता है। एंड जो रोटेशन पीरियड है अर्थ का वो है 24 आवर्स का, एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ डे, एंड रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर क्या अर्थ पे लाइफ होता अगर अर्थ
रोटेट नहीं कर रही होती? तो आंसर इज नो, क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन होता अर्थ पे, जो पार्ट हमेशा सन के सामने होता वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट आती, तो कंटिन्यूअस लाइट आती, तो यहाँ पे क्या होता, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा हॉट होता, एंड जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे सन की लाइट रिसीव नहीं होती, जहाँ डार्कनेस होता, वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता। तो इस एक्सट्रीम सिचुएशन में अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिवॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया कि रिवॉल्यूशन जो होता है वो ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट की बात करें, व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड हर प्लैनेट की अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो जो रिवॉल्यूशन पीरियड है अर्थ का अराउंड द सन वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स। बट जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें हम 365 डेज को ही लेते हैं और ये 6 जो आवर्स है उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो 6 आवर्स है, ऐसा नहीं कि हमने इसको हमेशा के लिए छोड़ दिया, ये जो 6 आवर्स है वो हर 4 ईयर पे कैलकुलेट होता है। तो 6 6 6 6 दैट इज 6 4 जा 24 आवर्स, और ये जो 24 आवर्स है वो ऐड होता है आपका इन द मंथ ऑफ फेब, और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में 365 डेज ना होके होता है 366 डेज, एंड फेब में 29 डेज का हो जाता है। सो उस दिन लीप ईयर में जिसका बर्थडे होता है 29 फेब को, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं 4 साल में एक बार। सो अगर हम अर्थ की पोजीशन की बात करें तो वो चेंज होती है, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो अर्थ पोजीशन इज चेंजिंग, एंड जो अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि जो सन की पोजीशन होती है वो हमेशा सालों भर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहती है, जिसके चलते ये जो एरिया है टॉरिड जोन कहलाता है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ विंटर सॉल्स्टिस की अगर हम बात करें, इस पोजीशन की बात करें अर्थ की, दिस पोजीशन, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। यहाँ आप देख सकते हो कि जो अर्थ का जो एक्सिस का टिल्ट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है लेकिन इसका जो टिल्ट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को जो सन की पोजीशन होती है वो जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है, जो कि कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट मीन्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फार फ्रॉम सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की कम लाइट आएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में सन की ज़्यादा लाइट आएगी, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर होगा एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे विंटर होगा। तो इंडिया लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हमारे यहाँ दिसंबर के टाइम में होता है विंटर। तो 22 दिसंबर को जो रात होगी साल की सबसे बड़ी रात होगी और जो दिन होगी सबसे छोटी दिन होगी। फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पोजीशन विच इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। तो समर सॉल्स्टिस में यू कैन सी कि यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो अब सन के सामने है एंड जो साउथ पोल है वो सन से दूर है। तो 21 जून को जो सन की पोजीशन होती है वो होती है जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट मीन्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव मैक्सिमम हीट एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है इस समय सन से दूर है, तो वहाँ विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर होगा। तो 21 जून की बात करें हम तो 21 जून इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो साल का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। नाउ देयर आर 2 इक्विनॉक्सेस
जो कि एक पड़ता है आपका 21 मार्च को और एक पड़ता है 23 सितंबर को। वन इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वन इज कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करें या फिर ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें तो इस दिन जो सन रेज होती हैं डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पे, एंड दैट इज वाई जो डेज और नाइट का टाइमिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। एंड जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है और ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। So there are two reasons for change in season. One is tilt of the axis and one is revolution of the earth around the sun.